ओके, यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, सर हम शुरू करते हैं क्या? सर चैप्टर नंबर 1 देखा जाए तो इस चैप्टर के बारे में मैक्सिमम बातें प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअली हमने डे 1 जब पढ़ा था कि जीएसटी कैसे आया था, क्यों आया था, व्हाट वर द लकूनास इन द प्रीवियस लॉज, क्लियर, ये सब कई हद तक मैंने आपसे बातें ऑलरेडी करी हुई है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। पर फिर भी इसको थियोरेटिकली एक चैप्टर फॉर्म में दे रखा है, क्लियर, जिसको हम समरी बुक से पढ़ रहे हैं बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। आज तक इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर बेटा, क्लियर सर, हाँ। पर फिर भी वी कांट अफोर्ड टू लीव एनी ऑफ द टॉपिक बेटा, ओके बच्चों, क्लियर, ध्यान मेरी तरफ। आइए बच्चों, सर पढ़ते हैं समरी बुक से चैप्टर नंबर 1, आइए। और हाँ, अब तक इसके क्वेश्चन अगर नहीं बने, जरूरी नहीं कि अभी भी नहीं बनेंगे बेटा आगे, ठीक है, वी नेवर नो, ओके। इसलिए अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना, जब अपन इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हर चैप्टर की, हर टॉपिक की, तो क्यों छोटे छोटे पॉइंट के लिए छोड़े बेटा हम लोग, ओके। तो मैंने ये बात इसलिए की, यह तो मैं पढ़ा रहा हूं, घर जाके आपको रिवाइज करना है बेटा इसको, ओके। आइए बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे हिस्ट्री दे रखा है जीएसटी का, कैसे जीएसटी आया, क्लियर, देख लीजिए, पढ़ लीजिए सर, वैसे कोई काम का नहीं है सच। सर इन द ईयर 2000 जब आप नहीं हुए थे, बिल्कुल भी नहीं, हाँ मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब या तो पूरे होंगे या नहीं होंगे सर। एक सेकेंड, पेंसिल, ओके बच्चे हो, आइए आइए सर, हम बात करते क्या, सर जीएसटी कैसे आया, क्लियर, उसकी हिस्ट्री याद दे रखी बच्चों, एक बार देखिए ध्यान से, कोई टफ पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है सर। इन द ईयर 2000 जब आप नहीं थे, देन द पीएम इंट्रोड्यूस्ड, उस टाइम के जो पीएम थे, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप अ कमिटी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। फिर ओ भाई, ओ मालिक, इन द ईयर 2006 जब आप है ना आ गए थे बेटा जीवन में बेटा, क्लियर, पढ़ो पढ़ो बेटा, ओ ज्यादा मत सोचो। अनाउंसमेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द बजट 2006-7 दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, क्लियर। फिर 2010 तक कुछ भी नहीं हुआ था बेटा, वो मैंने बताया था पार्लियामेंट के अंदर, क्लियर सर, जहां पे बोला था क्या कि जीएसटी आएगा, पर सर मैंने आपको बताया था कांग्रेस गवर्नमेंट थी बेटा उस टाइम पे, कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं, पर सर काम नहीं हुआ था, याद आया बेटा, जहां पे आईसीआई ने रिप्रेजेंटेशन दिया पार्लियामेंट जाके कि सर इससे तो ना हो पाएगा, याद आया बेटा बात, क्लियर, यस। एंड सर उसके बाद सर वहां गवर्नमेंट ने सर जीएसटी के लिए प्रयास करना छोड़ दिया, एंड देन 2014 में मोदी सरकार आई एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा, क्लियर, 102nd मतलब 122 122nd अमेंडमेंट बिल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए इन्होंने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर सर, एंड द 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, और सर क्या हुआ उसके बाद बेटा, 101st अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट हो गया, और उसकी वजह से जीएसटी की फर्स्ट काउंसिल मीटिंग कब हुई बेटा, सितंबर 2016 में बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा अब आप कहेंगे सर क्या, सर बिल तो 122nd है और जो एक्ट हुआ वो 101st है, सारे बिल पास नहीं होते ना बेटा यार, एक्ट नहीं बनते हैं, क्लियर, इसलिए ओके गुड, वेरी गुड बेटा। फिर क्या हुआ बेटा, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, मीटिंग जब हुई इसमें उन्होंने रिकमेंड किया सीजीएसटी अलग लगाओ, एसजीएसटी अलग लगाओ, आईजीएसटी लगाओ, और यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी लगाओ, और तंबाकू खाने वालों पर कंपनसेशन सेस लगाओ, याद है बेटा, उसका बिल लेके आए लोग बेटा। फिर अप्रैल 17 में ये सारे एक्ट पास हुए बेटा, क्लियर, ये सब एक्ट जब पास हुए, क्लियर, उसके बाद 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ कि सर जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला था बेटा, उससे पहले मई 17 में इन्होंने क्या किया, सारे रूल्स रिकमेंड किए जीएसटी काउंसिल ने कि इस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए भाई, क्लियर। एंड सर उसके बाद 30 जून 2017 को ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास्ड देयर एसजीएसटी एक्ट, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट भी पास कर दिया, क्लियर। और फिर 1 जुलाई 17 को इतिहास लिख दिया गया, हिंदुस्तान में जीएसटी लॉन्च कर दिया, एंड दैट डेट इज सेलिब्रेटेड एज अ जीएसटी डे इन इंडिया, हाँ है ना भाई, यस, अरे क्लियर
सर एंड सर 8 जुलाई 2017 को महबूबा भी मान गई। याद आया बेटा महबूबा? कहाँ की महबूबा? हम सब की। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर के। सर स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और जीएसटी वहां पे भी इंप्लीमेंट कर दिया। हाँ सिद्धेश भाई क्लियर? और उसके बाद जीएसटी की जर्नी कंटिन्यू हो गई बेटा। हाँ है ना भाई? यस। जीवन में बेटा सोच के खुश होगा या कुछ करेगा भी बेटा? सर ये क्या था रे? बस 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 ऋषिकेश बस। सर आइए बच्चों। सर ये लक्ष्मण बोल रहा है सर 2000 में तो मैं प्लानिंग में था बेटा। क्लियर? सर इधर ध्यान। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ओ भाई कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। आइए आइए आइए। सर इधर ध्यान। सर पढ़ो। चलिए सर ये तो बताया मैंने क्या किस तरह से जीएसटी आया, ईयर बाय ईयर क्या प्रोसेस हुई थी उसकी बेटा, ये सब बातें आपको कई हद तक मैंने बता रखी थी बेटा। ठीक है, डिटेल में बात करी थी हमने बेटा ऑलरेडी। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात, आखिर क्या है जीएसटी? क्या? कौन सा मीम है? आइए सबसे पहला वैल्यू एडेड टैक्स। इधर ध्यान। ओ भाई अरे पढ़ा रखा है, इधर ध्यान दोनों बच्चों। सर हर सप्लाई जब होता है बेटा उसमें जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसमें टैक्स लग रहा है, क्योंकि परचेज में जो टैक्स पे किया उसका क्या मिल रहा है? आईटीसी। सो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट बेटा। सर क्या होता है? जहां से आपने परचेज किया उसने जीएसटी लगाया, आप फर्दर सेल करोगे, परचेज में टैक्स पे किया उसका आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। एंड दैट्स अ कंटिन्यूस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन कौन बोन करता है बेटा? फाइनल कंज्यूमर। ये रहा बेटा बर्डन, फाइनल बर्डन बोन बाय दी फाइनल कंज्यूमर। अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा? सिंस इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन इतनी स्मूथ है इसके अंदर कि बीच के जितने भी सप्लायर्स है उन्होंने परचेज में जो भी टैक्स पे किया उसका उनको क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है, क्लियर, वो गुड्स को जब या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन उस पर जाता है और वो अल्टीमेटली टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है बेटा। हाँ है ना भाई? सर फिर नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। याद आया क्या बच्चे? कि सर सिंस हर वैल्यू एडिशन में टैक्स लग रहा है बेटा, सर टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे कोई कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन नहीं होता। परचेज पे टैक्स पे क्या जीएसटी का उसका आपको क्या मिल रहा है? आईटीसी मिल रहा है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में बेटा? सब्स्यूम मतलब मर्ज हो गए जीएसटी में बेटा। ओके सर सेंट्रल लेवी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस मर्ज हुए बेटा? फर्स्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बेटा। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट। देन सर्विस टैक्स, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी बेटा। ये एक्चुअली इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है ना बेटा, कस्टम वो मर्ज नहीं हुआ, कस्टम तो अभी भी है बेटा, पर कस्टम के साथ में एडिशनल ड्यूटीज लगती थी बेटा जो एक्साइज और वेट के बराबर होती थी बेटा। अभी एक्साइज वेट हट के क्या लग गया? जीएसटी और सेस लग गया बेटा। क्लियर? तो उनको हटा के जीएसटी लगा दिया गया बेटा और इसलिए इसको मर्ज कर दिया, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी। अच्छा अब पुराने लॉज में क्या लिखा था क्या नहीं था वो आपको सब कुछ बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, नाम ये ध्यान रखना बेटा आप लोग। क्लियर? नाम जरूर ध्यान रखना बच्चा आप लोग। फिर सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज द रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो सब भी मर्ज हो गए। पर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए? कस्टम्स ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ। सर एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ये मर्ज नहीं हुआ। पता है आपको तंबाकू पे एक्साइज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है और जीएसटी सेस भी लगता है। क्लियर सिद्धेश? यस ध्यान रखा कर बेटा। सर स्टेट लेवी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। सर अब ये तो मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस बेटा। सर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस फर्स्ट क्या है? स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज द रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देन सर आविष्कार, मजा आ रहा है बेटा? गुड। तो उस मजा आने पे भी पहले जीएसटी पहले टैक्स था बेटा। क्लियर? एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज बेटा। पहले मूवी देखने जाते थे ना बेटा तो उस पर लगता था क्या? एंटरटेनमेंट टैक्स, क्योंकि मूवी देखने जाना क्या था बेटा? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हाँ है ना भाई? क्लियर? और सर ऐसे केस में
एंटरटेनमेंट टैक्स को भी मर्ज कर दिया जीएसटी में, इसलिए मूवी टिकट पे भी क्या लगता है बेटा, जीएसटी लगता है बच्चों। क्लियर सर? अरे पढ़े ना हमने, मल्टीप्लेक्स थिएटर में जाएंगे तो टिकट को ही हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, याद आया बच्चे? यस। फिर टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स, देन वेट और सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सब मर्ज हो गए किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। पर सर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए? स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पी होगी ना बेटा आपने तो? क्लियर, गुड बेटा, क्लियर। और आप लेते हो ना चरस गांजा वगैरह बेटा, उसके लिए लिखा है बेटा। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स बेटा। सुनना सुनना ओम भाई, सर यहाँ पर सर जीएसटी ओपीएम वगैरह पे लगता है बेटा, क्योंकि जीएसटी केवल 6 गुड्स में नहीं लगता बेटा, तो सर ओपीएम वगैरह पे स्टेट एक्साइज है बेटा। क्या है बच्चे? क्लियर। और सर जीएसटी भी उसमें बच्चा, ओके पता होगा ना तेरे को तो खैर बेटा। ओके गुड बेटा, वेरी गुड। नार्कोटिक्स सर, और वो 5 पेट्रोल वाले गुड्स याद है बेटा आपको? ठीक है सर। एंड एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे सेल्स टैक्स अभी भी वो मर्ज नहीं हुआ है। देन प्रोफेशन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड एंड पैसेंजर टैक्स, ये कुछ भी मर्ज नहीं हुआ है किसमें? जीएसटी में बेटा। अरे क्लियर मालिक? डन। आइए सर, अब मैंने क्या किया बेटा, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को मैंने एक चार्ट फॉर्म में दे रखा है, सो दैट आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए कि अल्टीमेटली हो क्या रहा जीवन के अंदर बेटा। सबसे पहली बात, दारू पी बेटा आपने कभी? पीना भी नहीं बेटा जीवन में कभी भी बेटा। क्लियर सर? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी लगता है बेटा, एक्साइज जीएसटी नहीं लगता है बेटा, एक्साइज लगता है, वेट लगता है और सीएसटी लगता है बेटा। पेट्रोलियम क्रूड वगैरह याद है 5 गुड्स, इन पे जीएसटी नहीं लगता, पर एक्साइज, वेट और सीएसटी लगता है। देन तंबाकू, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट वगैरह पी ना बेटा आपने? कभी नहीं पी बेटा। क्लियर? तो बेटा बीड़ी छोड़, सिगरेट पिया कम से कम। क्लियर? तो ऐसे केस में सर ओ क्या बोल रहा है सर, 10 रुपए की क्या हर्षवर्धन, 10 रुपए की, 10 रुपए की 6 आती थी पहले, पहले 10 रुपए की 6 आती थी, अभी 6000 में एक भी नहीं आती बेटा। सर सर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगता है और जीएसटी भी लगता है। विजू भैया कह रहे थे बेटा। क्लियर? तो मैंने उनको क्या बोला, तो आपकी वजह से नहीं आती है सर। वेट और सीएसटी नहीं लगता किस पे? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे बेटा। देन ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, जीएसटी है, एक्साइज भी है बेटा, पर वेट और सीएसटी नहीं है। देन ऑल अदर गुड्स पे जीएसटी लगता है, पर इनमें से कोई भी टैक्स नहीं लगता बच्चों। यस या नो? बच्चों कभी कभी 2-2 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए हल्के में नहीं लेने का इनको बेटा, पढ़ने का। ठीक है? अगर नहीं आता तो मैं पढ़ाता ही क्यों बेटा आपको। ओके आइए सर, डुअल मॉडल जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अरे हाँ है ना भाई? यस सर। सर हिंदुस्तान, सर अरे जिंदाबाद तो यही है बेटा, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट मेरा क्या है सर, इंडिया के अंदर सरकार ये सूरज बोल रहा है सर आप बिगाड़ रहे हो हमें बेटा। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से बेटा, बिगड़े हो गया बिगाड़े बेटा। सर इधर ध्यान, एक्चुअली क्या, मैं हूं इनडायरेक्ट टैक्स, तुम डायरेक्ट टैक्स में बिगड़ चुके बेटा। सर आइए रे होशियारी, मान लो। गुड सर, इंडिया इंडिया सर सर इधर ध्यान सर, मान लो, उंगली करना कभी कभी अच्छा होता है बेटा। सर इधर ध्यान, सर इधर ध्यान, इधर ध्यान होशियारी। ओके 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 सर, ओके 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 सर, आपको पता है बेटा पूरा जीएसटी में पढ़ चुके बेटा। अब डुअल जीएसटी मॉड्यूल क्या पता है कि नहीं पता है बच्चों आपको?
क्लियर। इंडिया के अंदर सर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, जीएसटी लाते वक्त स्टेट गवर्नमेंट की लेवीज भी मर्ज हुई बच्चों, हाँ है ना भाई। इसलिए सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूट करना था जीएसटी का, इसलिए गवर्नमेंट केम आउट विद द आइडिया ऑफ डुअल मॉडल जीएसटी इन इंडिया। और डुअल मॉडल जीएसटी से क्या हो गया बेटा, इन्होंने सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगाया हर इंट्रास्टेट सप्लाई पे बच्चों, क्लियर। और जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, याद आएगा बच्चे, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अल्टीमेटली गुड्स और सर्विस जिस स्टेट में कंज्यूम होगी उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा बच्चों, हाँ है ना भाई। तो उसी मॉडल से सर इन्होंने क्या किया, इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगाया, और आईजीएसटी का क्रेडिट किसको मिलेगा बेटा, सर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को, याद आया बेटा आपको। और अल्टीमेटली जिस स्टेट के अंदर वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, याद आया क्या भाई। यस, अब ये सब थ्योरी फॉर्म में दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। मैं इन सबका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। कुछ नहीं सर, इनको केवल एक रीड करने का बेटा, ज्यादा लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, ओके ठीक सर। आइए फंक्शंस ऑफ द जीएसटी नेटवर्क। भाई जीएसटी नेटवर्क काम क्या करता है बेटा, द फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड्स फैसिलिटेशन रजिस्ट्रेशन बेटा, भाई फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, आप जाएंगे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे बेटा अपना, क्लियर। पोर्टल पे जाके कराएंगे ना बेटा, कोई दुकान तो है नहीं बेटा, क्लियर ना, डिपार्टमेंट जाके रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, आपको पोर्टल पे जाके करना पड़ेगा बेटा। फिर फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, आप जो रिटर्न फाइल करते हो बेटा उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करता है पोर्टल बेटा। फिर कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, कि आईजीएसटी रेवेन्यू किसका होगा बेटा, जितना क्रेडिट सी के लिए काम आया उतना सी को ट्रांसफर करेगा, जितना क्रेडिट एस में काम उतना रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, याद है बेटा आपको। ये सेटलमेंट करता कौन है, पोर्टल करता है बेटा। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद द बैंकिंग नेटवर्क बेटा, बैंक में आपने टैक्स तो पे कर दिया, पता पड़ा हमारे इधर आया ही नहीं भाई। फिर प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टैक्स पे रिटर्न इन्फॉर्मेशन, जो आपने रिटर्न फाइल की उसके बेस पे वो कई सारी एमआईएस रिपोर्ट देते हैं कि इस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है, इस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है, इस एरिया से कितना टैक्स आ रहा है, इस एरिया से कितना टैक्स आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी एमआईएस रिपोर्ट थी बेटा। देन प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल बेटा, क्लियर। आपने पिछले कई सालों से क्या क्या काम किए बेटा, क्या टर्नओवर रहा है आपका, कितना टैक्स पे किया नहीं किया, एवी बिल की स्टेटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। वो सारी प्रोफाइल आपकी पोर्टल पे रहती है और वो डिपार्टमेंट शेयर कर सकता है, हाँ है ना भाई। यस, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, सर जीएसटी आने से फायदा ही फायदा होगा, क्लियर। 21 दिन में पैसा डबल, वेरी गुड बेटा। सर लक्ष्मी चिट फंड बेटा सब याद, मूवीज के सर डायलॉग, उनकी कॉर्नर में क्या बातें लिखी ना वो भी याद है बेटा अपने को, बस प्रोविजन याद करना बड़ा डिफिकल्ट है सर हमारे लिए, बाकी सब अच्छा है बेटा। आइए जीएसटी क्या, जीएसटी के याद है, हाँ मजा आ गया भाई, थैंक यू सर। पढ़ो ध्यान से, जीएसटी इज विन विन सिचुएशन। सर हमेशा विजन के साथ पढ़ोगे सर तो मजा आएगा आपको हमेशा, ओके, और फायदा ही फायदा होगा बेटा, समझे मेरी बात। पढ़ो सर, जीएसटी इज विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर द एंटायर कंट्री विन विन सिचुएशन बेटा। इट ब्रिंग्स बेनिफिट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमर्स। द सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी आर डिस्कस्ड हियर अंडर बेटा। बेनिफिट टू इकोनॉमी क्या क्या है बेटा, सबसे पहला क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट बेटा। ओ भाई सर पूरे देश में कहीं से भी आप परचेस करोगे रेट ऑफ टैक्स सेम है क्या बेटा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, याद आया बेटा आपको, वन यूनिफाइड मार्केट हो गया बेटा अपना देश, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में आप जाएंगे सर वहां पे रेट ऑफ टैक्स इज सेम एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न बेटा, हाँ है ना मालिक, गुड। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बेटा। सर आज मुझे बताओ, अगर टैक्स टेररिज्म खत्म होके सारे टैक्सेस मर्ज होके सिंगल टैक्स बन जाएगा जीएसटी बेटा, तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो प्रमोट होगी बेटा, एंड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को क्या होगा, बूस्ट मिलेगा बेटा। एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सर जब यहाँ पे टैक्स टेररिज्म कम होगा, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम होंगे, वन नेशन वन टैक्स होगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, अच्छे कंसल्टेंट होंगे, क्लियर। तो ऐसे केस में सर यहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हम जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बच्चों, हाँ है ना भाई। यस कितना टफ फोन चल रहा है ना बेटा, पढ़ो बेटा, बहुत बहुत स्ट्रेस आ रहा बेटा। अच्छा चिक्की खाओ स्ट्रेस भगाओ, चितड़े तो अब्दुल चिक्की क्या बात कर रहा है, अभिषेक सर को भी सप्लाई करते हो आप,
क्या बात कर रहे हो आप, इसलिए अभिषेक सर इतने स्मार्ट है। गुड गुड बेटा, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ बेटा। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है बच्चे भाई, अगर सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर रहा तो डेफिनेटली सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा और अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ेंगे। देन सर्टेनिटी इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जब पता है कि सर प्रोविजंस क्लियर है, वैग प्रोविजंस नहीं है, थ्रू आउट द कंट्री यही प्रोविजंस है, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर इजी रहती है और सर्टेनिटी रहती है कि यही होने वाला है टैक्स के अंदर बेटा। वरना कई बार क्या होता है, लॉ के अंदर एम्बिग्यूटी इतनी होती है कि पता ही नहीं होता है कि प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन क्या है, और वहां पे कई सारा सर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी इशू आते हैं बेटा उस केस में, क्योंकि लिटिगेशंस बहुत होते हैं बेटा, झगड़े बहुत है, रेवेन्यू कम आती है, पैसे सर झगड़ों में निकल जाते हैं बेटा सारे। फिर इजी टैक्स कंप्लायंस, ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स विद ग्रेट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटा। इधर से जीएसटी 1 फाइल क्या होता है 2B में पहुंचा बेटा, 2B में क्रेडिट ज्यादा ले लिया, 2B में क्रेडिट कम था, 3B में ज्यादा ले लिया, ऑटोमेटिक सिस्टम में इसका हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा, याद आया बेटा। यस, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। फिर एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्या है बेटा, सर बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री। देन सर इंडस्ट्री को बेनिफिट क्या होगा बेटा, टैक्स अगर इजी होगा, कंप्लायंस इजी होगा तो अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे बेटा, टैक्सेशन पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, पहले कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स की वजह से कॉस्टिंग ज्यादा होती थी बेटा, अब कैस्केडिंग इफेक्ट अगर नहीं होगा तो आपका टैक्स का बर्डन भी कम हो जाएगा बच्चों। देन एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन एंड डबल टैक्सेशन, हमने पढ़ लिया क्या डे 1 में बेटा, ये मल्टीपल टैक्सेशन और डबल टैक्सेशन अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में सर आपकी अल्टीमेटली कॉस्टिंग कम होगी, टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा नहीं आता है। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, जैसे 20 लाख तक का टर्नओवर कितना बेटा, तब रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसलिए अगर आप न्यू स्टार्टअप कर रहे हो, जब तक आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टर्नओवर क्रॉस भी कर दिया तो भी कंपोजिशन स्कीम जैसे प्रोविजंस याद दे रखे, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है उनको भी हमने फायदा दिया बेटा। ये सब फायदे चल रहे किसके, जीएसटी के बेटा। देन buoyancy टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग buoyancy to the government revenue by widening the tax base and improving taxpayers compliance। सर जो सक्सेसफुल रहा है इनका टैक्स बेस बढ़ने वाला, मतलब लोगों ने सर पहले कई सारे लोग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं थे बेटा, फिर जीएसटी आया तब लोगों ने बोला अब सिंप्लीफाइड हो गया है, पूरे देश के अंदर एक ही सिस्टम है, क्लियर क्रेडिट भी पूरा मिलने वाला है, कोई मल्टीपल टैक्स नहीं होने वाला है, कोई कैस्केड इफेक्ट नहीं होने वाला है, रजिस्ट्रेशन करा लो साहब, तो टैक्स बेस भी बढ़ गया बेटा, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए, क्लियर, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी और टैक्स पेयर की कंप्लायंस भी बढ़ी बेटा इसके अंदर जीएसटी आने के बाद बच्चों। क्लियर, डन, समझे। ये मैंने कल हेडर दे रखे थे बेटा, फिर मैंने कंटेंट थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। वैसे एक्चुअली स्टडी मटेरियल देखेंगे अगर हम तो उसमें हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, पर इतना अगर आप पढ़ोगे भी तो अल्टीमेटली चैप्टर छोड़ने वाले बेटा आप लोग, इसलिए इंस्टेड ऑफ आप समझे मेरी बात, आप चैप्टर छोड़ दे तो मैं आपको उतना ही पढ़ो ना यार जितना आप रिटर्न कर पाएंगे, मुझे पता है सर इसके अंदर क्या होने वाला बेटा। क्लियर, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है बच्चे, भारतीय संविधान। अरे क्लियर सर, अच्छा केतन बोल रहे इधर, अब्दुल भाई चक्की वाले प्रमोटर अभिषेक सर बेटा, वेरी गुड बेटा सर, गुड गुड गुड। अच्छा मेरे को तो आज पता पड़ा बेटा, जीएसटी खत्म हो रहा तब तूने बताया चक्की के बारे में बेटा। हाँ तो सच में नहीं तो क्या हो गया, जैसे अभिषेक सर को बताया मेरे को बता देना तू बेटा यार। क्लियर, चीटिंग करी इसने बेटा मेरे साथ कुल मिला के, है ना। ओके आइए 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 सर, इधर ध्यान। ओके ओके सर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहां पे लिखो, यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो इसका बन सकता है बहुत जल्दी से, अच्छे से। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि जीएसटी आना चाहिए, जीएसटी काउंसिल बननी चाहिए, वो सब हम पढ़ने वाले बेटा। पावर टू लेवी, अच्छा पता है भारतीय संविधान क्या है बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज पेरेंट लॉ ऑफ ईच एंड एवरी लॉ इन इंडिया बेटा, है ना। भारतीय संविधान से आगे कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रोविजन बियॉन्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, है ना, और वो एब इनिशियो इनवैलिड हो जाता है, वर्ड हो जाता है बच्चों। यस या नो भाई, क्लियर। आइए बच्चों, पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमर्जेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन केस
any tax law, be it an act, rule, notification or order, is not in conformity with the Indian constitution, it is called ultra vires the constitution and is illegal and void. जो भी मैंने बोला बेटा आपको, हाँ है ना भाई? यस, कोई टफ पॉइंट? सिंपल पॉइंट, इनको रीड करो अच्छे से, रिटर्न कर जाएंगे बेटा. आइए, द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू टैक्सेशन आर. कभी कभी एमसीक्यू में आता है बेटा कि कौन से आर्टिकल नंबर की वजह से ये हुआ, ठीक है? वहां आपके 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन बनते बेटा इसके. सर फर्स्ट आर्टिकल नंबर 265. आर्टिकल 265 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टैक्स. आप जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते. क्लियर? जब तक लोनर नहीं बोला तब तक आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. इट स्टेट्स दैट नो टैक्स shall be levied or collected except by the authority of law. Without the authority of law, you cannot collect any tax. The term authority of law means that tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. जो कानून टैक्स लगा रहा है उसके jurisdiction के अंदर क्या होना चाहिए? टैक्स कलेक्शन होना चाहिए बच्चों. ओके, फिर आर्टिकल नंबर 246. It gives the respective authority to union and state government for levying the tax. Union government मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर रेस्पेक्टिव स्टेट की गवर्नमेंट बेटा. क्लियर? Whereas पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्लियर? द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक लॉज फॉर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट. सर सुनना, आर्टिकल 246 से आर्टिकल 246 से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला कि पूरे इंडिया के लिए किसी भी पार्ट के लिए आप कोई टैक्सेशन लॉ बना सकते हो बेटा. ठीक है? आर्टिकल 246 से स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिला कि अपने स्टेट के अंदर वो कोई भी टैक्स चार्ज कर सकते हैं. क्लियर? यहां से पावर मिला गवर्नमेंट्स को बेटा. फिर सर 7th शेड्यूल टू आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है बेटा? इट कंटेन्स 3 लिस्ट. आपने पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्ग्रेंट लिस्ट. हाँ है ना भाई? यस. which enumerates the matters under which the union and state governments have the authority to make the laws. List 1, which is the union list, it contains the matters in respect of which the parliament, that is central government, has the exclusive right to make the laws. State list, list number 2, it contains the matters in respect of which state government has the exclusive right to make the laws. जैसे बेटा पहले सेल ऑफ गुड्स पर, सेल ऑफ गुड्स पर केवल स्टेट गवर्नमेंट का राइट था क्या? टैक्स लेने का बेटा. मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पर या सर्विस सेक्टर पे सर्विस टैक्स लेने का राइट किसका था बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा. समझे मेरी बात? क्लियर? और कॉन्ग्रेंट लिस्ट, इट कंटेन्स द मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू मेक द लॉज बेटा. हाँ है ना भाई? अब सुनो, पहले सेल्स टैक्स लिखा था कहाँ पे? स्टेट लिस्ट में बेटा. सर एक्साइज का लिखा था बेटा? यूनियन लिस्ट में बेटा, एक्सेप्ट 2-3 गुड्स को छोड़ के बेटा. जैसे दारू, दारू भी पहले भी स्टेट एक्साइज था बेटा. ठीक है? तो उस पर भी अभी भी स्टेट एक्साइज है बच्चों. तो सर सर्विस टैक्स वाज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट में लिखा था बेटा वो. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा जीएसटी लाने के लिए बेटा. समझे मेरी बात बेटा? क्लियर? केवल ये नॉर्मल अमेंडमेंट नहीं था, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा. क्यों? टू ब्रिंग द जीएसटी देयर शुड बी अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ा और पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल नंबर 246A. देखो नया आर्टिकल इंसर्ट किया है 246A. सर पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल नंबर 246A of the constitution which was introduced by the constitution 101st amendment act 2016 बेटा. क्लियर? इसको मार्क कर रखना, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कभी कभी बेटा. 246A से पावर मिला जीएसटी लेवी करने वाला बेटा. और 279A empowers the president to constitute जीएसटी काउंसिल बेटा. क्लियर? जीएसटी काउंसिल बनाने का पावर कहां से मिला बेटा? 279A से. किसको मिला? प्रेसिडेंट को. वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या? जीएसटी काउंसिल. ओके बच्चों? क्लियर है मालिक? देखिए ध्यान से बेटा. सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा 246A और 279A, ये दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. 1 मार्क का एमसीक्यू बनता है बेटा इसका. ओके बच्चों? क्योंकि ये एक्चुअली जीएसटी रिलेटेड है बेटा, बाकी ऊपर वाले तो पॉइंट कॉमन थे बेटा.
क्लियर, ये दोनों स्पेसिफिक जीएसटी रिलेटेड है बेटा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देखे नहीं बेटा, बाकी जो मैंने बताया वो देखने देखने, ये तो आपको हर पल याद होना चाहिए बेटा। 246A, 279A। ओके बच्चों, देखो ए है, बाद में इंसर्ट हुए बेटा ये सब। गुड। सिग्निफिकेंट, अच्छा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से बने थे आर एस फॉलोज बच्चा। फर्स्ट, आर्टिकल नंबर 246A, पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी बेटा। This article grants power to the central government as well as state governments to make laws with respect to GST imposed by center as well as all the state governments beta. Center has the exclusive power to make laws with respect to GST in case of interstate supply. है ना भाई सर, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस के लिए केवल एक ही एक्ट बना हुआ है, आईजीएसटी एक्ट। याद है बच्चों आपको? क्लियर, क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 246A ने बोला क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इंटरस्टेट के लिए लॉ बनाने का बेटा। हाँ है ना भाई? देन हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स द अफोरसेड प्रोविजंस शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक रिकमेंड नहीं हुई है। याद है बेटा? पेट्रोलियम गुड्स, अरे यस नो, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, सर नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आर्टिकल 269A बेटा। सर सुनना बेटा, ओ क्या बोलता है ये, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा सप्लाई बेटा? सर इंटर स्टेट सप्लाई पर सर जीएसटी लेवी जो होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, उसका पावर कहां से मिला बेटा इनको? सर उसका पावर मिला है आर्टिकल नंबर 269A से बेटा। सर पढ़ना, आर्टिकल नंबर 269A stipulates that GST on supplies in the course of interstate trade and commerce shall be levied and collected by the government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर। एंड सच टैक्स shall be apportioned between the union and the states in the manner as provided by the parliament by any law on the recommendation of the GST council। भाइयों IGST नो डाउट इसका लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी बेटा। कलेक्ट भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर क्या IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है? नहीं, IGST को अपोर्शन किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और किस तरह से अपोर्शन करते हैं, शायद मैंने इसका आइडिया आपको दे रखा है बेटा। अरे यस नो, जहां पे गुड्स कंज्यूम होगा, सर जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगा, उस स्टेट को 50% रेवेन्यू जाएगा और 50% किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद आया बच्चों आपको? इन एडिशन टू अबाउ, import of goods or service or both into India will also be deemed to be supply of goods or services in the course of interstate trade or commerce। बच्चों सर भारतीय संविधान ने बोला था कि अगर आपने कोई भी गुड्स का इंपोर्ट किया या कोई भी सर्विसेज अगर आपने इंपोर्ट करी तो सर उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानते ही, इसलिए उस पर आईजीएसटी लगता है बेटा। समझे मेरी बात? यस। आइए 279A जीएसटी काउंसिल के प्रोविजंस भी देख लेते बेटा हम लोग। आओ बच्चों, आर्टिकल नंबर 279A of the Indian Constitution empowers the President to constitute a joint forum of central government and state government, namely GST Council बेटा। अच्छा मैंने आपको बताया भी था GST काउंसिल में कौन है बेटा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर भी और सारे स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी बेटा। क्लियर। और इनका प्रेसिडेंट कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है बेटा? सर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बच्चों। हाँ है ना भाई? इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बच्चों। और सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, मतलब पूरे देश ने एक साथ डिसीजन लिया बेटा, इसलिए वही अप्लाई होता है पूरे इंडिया में सारे SGST एक्ट में एंड CGST एक्ट में एक साथ बच्चों। यस या नो? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन और any other minister nominated by each of the state or union territories with legislature are its members। सर मतलब सर देना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो क्या होगा बेटा? इसके चेयरमैन बेटा। और जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ, सर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस या टैक्सेशन है बेटा, वो सारे इसके मेंबर होते हैं बेटा। प्लस जो भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बेटा, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी बेटा? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर बेटा। क्लियर। ये तीनों यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का अपना क्या स्टेट लेजिस्लेचर बच्चों। यहाँ पे अपना SGST एक्ट लगता है बेटा। हाँ है ना भाई? तो उसको बोलते हैं यूटीज विथ लेजिस्लेचर बच्चा। क्लियर। बाकी सब यूनियन टेरिटरी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून चलता है बेटा। तो सर सारी स्टेट गवर्नमेंट और ये तीन यूनियन टेरिटरी बेटा, दिल्ली, पुडुचेरी और
जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी और सारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करते बेटा, अपने अपने मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करके भेजेंगे इस काउंसिल के अंदर बेटा, एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल बेटा. बिसाइड्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस इज ऑल्सो इट्स मेंबर. सर सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस इसके मेंबर भी होते, इसके भी मेंबर होते बेटा. हाँ है ना भाई. सर आइए, द फंक्शन ऑफ द काउंसिल, इसको लिखो इंपॉर्टेंट. मैंने एक लाइन में लिखा है, आप इसको 2-3 पॉइंट बना सकते हो बेटा. द फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक. अब फर्स्ट पॉइंट बना देना क्या, टैक्स रेट्स. आपने पढ़ा ना सर, जीएसटी रेट कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल. एग्जम्पशन कौन सी गुड्स को देना है, कौन सी सर्विस को देना है, कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल. थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी, कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एटसेट्रा कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल. इन सब के लिए वो रिकमेंडेशन देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को बच्चों. हाँ है ना भाई. यस. कभी 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिख देना बेटा ऐसे. समझे मेरी बात. चलिए, जीएसटी काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी इज टू बी लेविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस जो अब तक नोटिफाई नहीं हुई. हाँ है ना. तो ये फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल हो गए बेटा. क्लियर. जीएसटी काउंसिल कैसे बना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी. ये कुछ सेलेक्टेड पॉइंट मैंने यहाँ समरी बुक में आपके लिए डाल रखे हैं जो शायद सफिशिएंटली आपको समझ में आए होंगे बेटा. हाँ है ना भाई. एटलीस्ट इतना पढ़ ले तो अपना रिस्क कवर हो जाता चैप्टर नंबर 1 का बेटा. क्लियर. समझे मेरी बात. बहुत सारे बच्चे इसको बिल्कुल छोड़ देते बेटा, पर हम लोग क्या करते हैं कि उसको इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको छोड़ने का चांस ही नहीं मिले बेटा. इसको अच्छे से समझ में आया होगा. आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. और सर आपके लिए एक मैसेज लिखा है क्या, सीए मींस चैलेंज इट, अचीव इट एंड लूप इट. हर दिन, भले आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो बेटा, हर दिन हर टॉपिक जो आपको पढ़ना है, आपके टारगेट्स को आप चैलेंज कर लीजिए, उसको अचीव करो. कुछ भी हो जाए अचीव करना है साहब. एंड लूप इट, मेक इट अ हैबिट. क्लियर. देन डेफिनेटली आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी एज द केस में भी. इसी के साथ भारत माता की जय. और इसी के साथ ये टॉपिक भी थोड़ा सा समरी बुक से खत्म होता है. अब दिस इज द ओनली वन, यही एक टॉपिक ऐसा है जिसको मैंने समरी बुक से पढ़ा है बेटा, आपको सेलेक्टेड बेस पे पढ़ा है मैंने आपको. बाकी हर एक टॉपिक को हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है बेटा. क्लियर. आई होप सर सारे टॉपिक आपके एंड पे क्लियर है बेटा. इसी के साथ भारत माता की जय. क्लियर. आइए चैप्टर 1 के क्वेश्चन भी देख लेते बेटा हम लोग.